हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई होप आप सब ठीक होंगे। माय यूट्यूब फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज मैं बना रही हूँ आलू और मेथी। तो इसकी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। तो मैंने कहा चलो यार, मेथी साफ़ करना एक बहुत बड़ा मुश्किल का टास्क होता है। मेथी इतनी छोटी छोटी होती है, आप साफ़ इतनी मुश्किल से करते हो, पर बनती बहुत अच्छी है, बहुत जायके वाली बनती है। तो मैंने कहा चलो यार, जब फ्रिज खोल कर देखा तो एक गाजर भी पड़ी थी। मैंने कहा चलो यार, गाजर भी डाल देती हूँ मेथी आलू में, पर ये इतनी बहुत ज़बरदस्त सब्ज़ी बनती है। फिर मैंने कहा चलो इसको अच्छी तरीके से वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि आपको पता है मेथी में और आलू में इतनी भर भर के मिट्टी होती है ना, को उसको अच्छी तरीके से वॉश करना चाहिए। जो अच्छी तरीके से जब वॉश हो जाती है, फिर ये आपकी सब्ज़ी बहुत मज़ेदार और बहुत यमी बनती है। होती तो सिंपल सी रेसिपी है, पर बनती बहुत अच्छी, बहुत मज़ेदार है। फिर वहाँ पे मैंने जल्दी से ऑयल डाल दिया था देगची में। फिर मैंने एक प्याज कट कर लिया था। मैंने कहा एक प्याज बहुत होगा, ज़्यादा प्याज मेरे पास थे भी नहीं। और फिर मैंने कहा चलो अब ज़्यादा लेने कौन जाएगा, चलो एक प्याज ही डाल देती हूँ, क्योंकि सिंपल सी मेथी की रेसिपी है। तो फिर यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी करके टमाटर भी सॉरी मैं कट कर रही थी। टमाटर कट करने के बाद अब मैं सिंपल से इसमें टमाटर ऐड कर दूँगी, कुटी हुई मिर्ची, लाल मिर्ची, पिसी हुई मिर्ची, थोड़ा सा नमक ऐड कर दूँगी। सब्ज़ी ऐड करने के बाद अच्छी तरीके से उसको भून कर फिर मैं उसके अंदर थोड़ा सा पानी भी डाल दूँगी। पानी डालने के बाद फिर सब्ज़ी को इतनी मज़ेदार, इतनी यमी बनी थी, सबको बहुत ज़्यादा पसंद भी आई थी। आप अगर अच्छी चीज़ बनाते हो, घर वाले बहुत ज़्यादा शौक से खाते हो और सबको पसंद भी बहुत ज़्यादा आ जाती है। फिर यहाँ पे मिर्ची मेरी थोड़ी सी बची थी, तो मैंने कहा चलो यार सारी डाल देती हूँ, तो फिर अच्छी तो बने। क्योंकि आप तीखी मिर्ची खाते हो, आप ज़्यादा स्पाइसी खाने खाते हो, तो फिर आपको फीका खाना अच्छा नहीं लगता। तो फिर यहाँ पे हरी मिर्चें तो मैंने उसमें रखी हुई थी सब्ज़ी में, तो फिर इसलिए नहीं तो हरी मिर्चें भी मैं दाग में ऐड कर देती हूँ, फिर वो इतनी मज़ेदार सब्ज़ी बनती है। पर हर किसी का अपना अपना तरीका होता है। तो फिर आज मैंने कहा चलो यार, अम्मी वाले स्टाइल से बनाती, क्योंकि मेरी अम्मी को सब्ज़ियाँ ऐसे बनाना ही पसंद है। क्योंकि मैं अपने तरीके से बनाती हूँ, मेरी अम्मी अपने तरीके से बनाती है। बस हर किसी का अपना अपना स्टाइल होता है, और हर किसी का अपना अपना तरीका होता है कि कोई किस तरीके से बनाता है, कोई किस तरीके से। तो फिर यहाँ पे फाइनली यहाँ पर सब्ज़ी भी इसके अंदर डाल दी थी। सब्ज़ी डाल रही थी मैं आहिस्ते आहिस्ते, आपको पता है सब्ज़ी सारी आधी गिर जाती है। तो फिर मैंने डालने के बाद थोड़ा सा इसको मिला दूँगी और थोड़ा सा इसको 10 से 15 मिनट तक भूनने दूँगी। जितनी आप सब्ज़ी को भूनते हो, उतनी आपकी मज़ेदार और यमी सब्ज़ी बनती है। फिर मैं इसको बुनाई वुनाई कर फिर मैं इसको सिंपल सा थोड़ा सा पानी डालकर ढक्कन लगा दूँगी, क्योंकि मैंने छन्नी में रख दिया था, सारा पानी सूख गया था। उसके बाद ही मैंने सब्ज़ी इसमें ऐड करी। फिर यहाँ पे देगची को इतनी ज़्यादा गर्म हो चुकी थी, तो फिर यहाँ से मेरी अम्मी भी मेरे साथ खड़ी हुई थी। वो भी कह रही थी कि जल्दी जल्दी बनाओ। तो फिर यहाँ पर बस गैस की टाइमिंग होती है। फिर यहाँ पे मुझे हरी मिर्ची भी बनानी थी, चावल भी बनाने थे, और मुझे रोटी भी फाइनली बनानी थी। तो फिर यहाँ पे मेरी अम्मी ने कहा चलो थोड़े से चावल भी बना लो। मेरी सिस्टर आई थी, तो मेरी सिस्टर ने कहा मैं चावल खाऊंगी। मैंने कहा चलो ठीक है, थोड़े से। फिर फाइनली मैंने यहाँ पर आटा भी गूँध लिया था, सब्ज़ी भी मेरी रेडी चढ़ाई हुई थी, और वहाँ पे मिर्ची भी मैंने अच्छी तरीके से भर ली थी। मिर्ची मैंने कहा आज भुनी हुई मिर्चें बनाती हूँ, क्योंकि भुनी हुई मिर्चें सबको बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं, और हमारे घर में भी सबसे ज़्यादा फेवरेट है। फिर यहाँ पे हलवा भी बनाया था सुबह को, तो फिर वो भी थोड़ा बच चुका था, और फ्रिज वाला भी आटा था। फिर यहाँ पर मैंने देखा कि अभी तक ना ही आलू गले थे, ना ही सब्ज़ी कोई रेडी थी, अभी कच्ची सच्ची थी। तो फिर यहाँ पर फाइनली मेरी सब्ज़ी बन चुकी थी। फिर यहाँ पे मैं इसकी भुनाई कर रही थी 10 से 15 मिनट तक मैंने अच्छी तरीके से इसकी भुनाई कर ली, क्योंकि जितनी आप भुनाई करते हो आपकी सब्ज़ी उतनी मज़ेदार और इतनी यमी बनती है। और फिर जब तेल आ जाता है, तो फिर आपकी सब्ज़ी समझो फाइनली बन चुकी है। फिर वहाँ पे मैंने ऑयल गरम में मिर्ची डाल दी थी। अब मिर्ची को मैं अच्छी तरीके से भून रही हूँ। जितना आप मिर्ची को भूनते हो, इतनी जायके वाली और इतनी लिटरली इतनी मज़े वाली बनी थी, इतनी अच्छी बनी थी, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। क्योंकि आप जब अच्छी चीज़ें बनाते हो, तो फिर सबको बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। फिर सब ने इतनी खुशी खुशी मिर्चें खाई, और सालन भी बहुत अच्छा बना था। फिर वहाँ पे मैंने थोड़ा सा मसाला अमचूर बच चुका था, मैंने कहा चलो ये भी इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। फिर वहाँ पे मैंने चावल भी चढ़ाए हुए थे हल्के गैस पे। मैंने कहा चलो यार चावल भी बन जाए। फिर मैंने कहा चलो यार रोटी भी बनानी है। जल्दी जल्दी जितना आप काम करते हो, उतना आपकी जान छूट जाती है। फिर यहाँ पे बस सिंपल सा मैं इसके अंदर ढक्कन लगा दूँगी। ढक्कन लगाने के बाद बस फिर मेरी मिर्ची तो समझो फाइनली रेडी बन चुकी हैं। तो फिर यहाँ पे मैं थोड़ा सा लो फ्लेम कर दूँगी ढक्कन लगाने के बाद। तो फिर इतनी मज़ेदार बनी थी। फिर यहाँ पे रोटी बनाने का टाइम हो चुका था, और वहाँ पे मेरा कभी कभी आपका मूड होता है कि रोटी सालन और चावल एक साथ खाया जाए, और मिर्ची भी भुनी हुई हो। तो कभी कभी ऐसा आपका दिल चाहता है कि अच्छी अच्छी चीज़ें खाने का। तो फिर मेरा भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था कि चावल थोड़े से बना लूँ। फिर मैंने कहा चलो यार, एक गैस पे मैं रोटी बना रही थी, एक पे मेरे चावल, एक पे सब्ज़ी, और मिर्ची मेरी रेडी हुई थी। क्योंकि आज मुझे चार चार चीज़ें बनानी थी, तो आज मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। और फाइनली बर्तन मैंने नहीं धोए थे, बर्तन मेरी सिस्टर ने धो दिए थे। तो मैंने कहा चलो यार, चलो ठीक है, जब आप खाना शाना बनाते हो, इतना सारा काम करते हो, तो फिर आप थक जाते हो। तो
तो फिर यहाँ पे चलो मेरी बहन को थोड़ा मेरे पे तरस आ चुका था, तो उसने कहा चलो मैं बना लेती हूँ। तो फिर यहाँ पे जल्दी जल्दी करके गैस भी बहुत अच्छा आ रहा था, तो इतनी जल्दी जल्दी चीज़ें बन चुकी थी। जब आपका गैस ज़्यादा आता है तो फिर आप बहुत सारी चीज़ें बना लेते हो जल्दी जल्दी, और खाना भी इतनी जल्दी बन जाता है आपको पता ही नहीं पड़ता। और जब गैस नहीं होता तो फिर आप इतने इरिटेट हो जाते हो, इतने ज़्यादा आप परेशान हो जाते हो, आप कहते हो कौन सा काम करके मैं कौन सा काम करूँ। और जब गैस ही इतना कम होता है तो फिर आपका कोई भी दिल नहीं करता काम करने का, फिर आप कहते हो कि बस छोड़ो, बस एक ही सब्ज़ी बन जाए तो वही बड़ी बात है। अगर गैस तेज़ आ गया तो फिर आप जल्दी जल्दी बना लेते हो। तो फिर यहाँ पे मेरे साथ भी यही सीन था। आज पता नहीं क्यों मुझसे रोटी बेल ही नहीं रही थी मैं, क्योंकि फ्रिज का आटा आपको पता है कितना ज़्यादा सख्त हो जाता है, और ठंड भी लगी हुई है, तो फ्रिज कितनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा कूलिंग करते हैं, तो फिर इस वजह से फिर यहाँ पे फाइनली मेरी रोटी एक मैंने बेल दी थी और दूसरी मैं तवे अच्छी तरीके से गैस पर इसको अच्छी तरीके से सेक रही थी। फिर वहाँ पे मैंने चावलों का भी लो फ्लेम कर लिया था। मैंने कहा चलो हल्की आंच पर बनेंगे, क्योंकि चावल तो जल्दी बन जाते हैं, और रोटी भी तो मैंने कहा चलो बन जाएगी तो फिर दे दूँगी फाइनली। और रोटी हमारे घर में कोई भी ठंडी नहीं खाता, सब गर्म ही खाते हैं, तो फिर मैंने कहा चलो यार जल्दी जल्दी बनाकर सबको दे देती हूँ। चावलों में तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, कि चावल बिल्कुल मैंने अभी अभी ही चढ़ाए हैं, तो फिर चावल तो आपके आराम से लग जाएंगे 10 से 20 मिनट। तो फिर इसलिए मैंने लो फ्लेम कर दिया था, उसमें ढेर सारा पानी था। तो फिर यहाँ पर फाइनली मेरी एक रोटी बन चुकी थी, दूसरी रोटी मेरी वेटिंग में थी, दूसरी भी मैं जल्दी जल्दी कर बना रही थी। और यहाँ पे फिर मैं चावलों को भी देख रही थी, चावल तो मेरे बिल्कुल कच्चे लगे पड़े थे, तो फिर मैंने कहा चलो यार अब यहाँ पे सब्जी भी मेरी बनकर रेडी थी, वहाँ पर मेरी मिर्ची भी बन चुकी थी, रोटी भी मेरी बन रही थी आहिस्ते आहिस्ते कर बस चावल ही मेरे नहीं बन के दे रहे थे। तो मैंने कहा चलो यार जल्दी जल्दी करके रोटी को सेका जाए। फिर मैंने जल्दी जल्दी करके रोटी को सेका, और फिर यहाँ पर गैस जब तेज़ आता है तो आपका फाइनली जल्दी काम हो जाता है। फिर अब यहाँ पर मुझे फिर किचन की भी सफाई करनी थी, तो मैंने कहा किचन की दीवारें हमारी सारी ख़राब हो चुकी हैं। आप ऑयल वाली कोई भी चीज़ बनाते हो तो फिर आपका किचन पूरा ऑयल से भर जाता है और इतना ख़राब हो जाता है, फिर आपको अच्छी तरीके से साफ़ करना पड़ता है और नीट करना पड़ता है। तो मुझे तो बस गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, हर किसी को गंदगी नहीं पसंद होती। और यहाँ पर जब चमटे वाली आप रोटी बनाते हो तो फिर इतनी अच्छी बनती है, इतनी फुली हुई बनती है, कच्ची भी नहीं होती, और अच्छी तरीके से पक जाती है। फिर ये रोटी बहुत मज़ेदार बनती है और सबको यही पसंद है हमारे घर में। पहले तो मैं इस तरीके से नहीं बनाती थी, अब जब से मैंने बनाने लगी हूँ तो फिर सबको यही पसंद है। सब कहते हैं बस यही वाली रोटी बनाओ, क्योंकि ये वाली रोटी बहुत सिकी हुई होती है और बहुत मज़ेदार होती है, और सबको फिर बहुत ज़्यादा अच्छी भी लगती है, और फुली हुई भी होती है, और पतली भी इतनी अच्छी लगती है, ऐसे लगता है कि आप पापड़ वाली रोटी खा रहे हो। तो सबको लिटरली बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो फिर यहाँ पर फाइनली इतनी मेहनत के बाद मेरी 2 रोटियाँ बन चुकी थी, और आधी रोटियाँ जल्दी जल्दी करके मैं बना रही थी, क्योंकि आप खाना बनाते हो तो आपको पता नहीं पड़ता, क्योंकि आप जल्दी जल्दी कोशिश करते हो कि खाना बन जाए और फिर जल्दी से सबको सर्व कर दे। फिर यहाँ पे फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सब्ज़ी बनकर रेडी थी, मेरी मिर्चें भी और मेरी रोटी भी बनकर रेडी थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। तो आई होप आपको मेरा छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय। तो यही मेरा छोटा सा व्लॉग था, आई होप आपको पसंद आया होगा।